वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार मुल्क की तारीख के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके। इसहाक डार इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। कोरोना दौर में भी गैर मसावी रवैया रखा गया। माहौलियाती तब्दीली ने दुनिया का मंजरनामा तब्दील कर दिया। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत मामूली है, उसके बावजूद हम रेड लिस्ट में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम में खिताब, कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है। 2020 के सैलाब में पाकिस्तान तबाह हो गया। हमें आवाम की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़े। आलमी फंड से मदद मांगी तो महंगे कर्जों की पेशकश की गई। बतौर वज़ीर आला डेंगू से बचाव के लिए मरबूत कोशिश की। पंजाब भर में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलतें दी। लाहौर में गुर्दों के इलाज का अस्पताल बनाया। बोले शाह सलमान और वलीअहद इंसानियत की मदद कर रहे हैं। इंसदादे पोलियो के लिए बिल गेट्स को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD-IMF क्रिस्टीना जॉर्जिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बताया हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। मालियाती टीम को इस्लाहात, सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। IMF चीफ ने गुज़श्ता स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुतालिक वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़रा की अलहदा मुलाकातें। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात में इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। वज़ीर आज़म से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक और अमीर कुवैत की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात शेड्यूल। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के सिवा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एलामिये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। पाकिस्तान और अमरीका में जायदाद टैक्स रिटर्न में जाहिर कर रखी हैं। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमरीका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा का स्कूल 1992 से चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की फॉर्म स्कूल की लीगल एडवाइजर थी और फीस वसूल की। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से यहीं हैं। गैरी क्रिश्चियन व्हाइट बॉल, जैसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के कोच मुकर्रर। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिश्चियन दौरा इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जैसन गिलेस्पी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चार्ज संभालेंगे। दोनों कोचेस के साथ 2-2 साल का मुआहिदा किया। PCB चीफ ने बताया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन तेजी से जारी है। तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। शेड्यूल ICC को दे दिया। टीम फाइट करके हारे तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। फ्लैट शिकस्त हुई तो काम खतरनाक है। क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे कमाना नहीं, क्रिकेट पर लगाना है। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। MD-IMF क्रिस्टीना जॉर्जिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से गुफ्तगू, कहा चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मैशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया। कोरोना के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। अव्वल तरजीह है जिन ममालिक में महंगाई ज्यादा है इसे टारगेट तक लाया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ज्यादा मुतासर होने वाले 5 ममालिक में से एक है। 2022 में आए सैलाब से 33 मिलियन अफराद को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन में 16 मिलियन बच्चे भी शामिल थे।
हुकूमत ने रेट निकाला था 3900 रुपये मन गंदम का, अब वो खरीद नहीं कर रहे। ये देखो यहाँ पर अभी पड़ी हुई है गंदम। जो पिछले साल रेट था उससे रेट कम है। खर्चा जो है वो हमारा 4000 से भी ऊपर का गया हुआ है और हमारे से इस वक्त गंदम खरीद ही नहीं की जा रही। बिजली किराए और पानी के रेट इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आवाम को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, गंदम की कीमत कम हो गई है। हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कोई तरीका कार वज़ा करे जिसमें किसान तबका जो है वो अपने नुकसान से बच सके। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की मार्केट में जान ना पड़ सकी। पंजाब हुकूमत ने बारदाना दिया, ना ही गंदम खरीदारी का आगाज किया। ब्रोकर्स किसानों से 3000 रुपए फीमन गंदम खरीदने लगे। दिन ब दिन गिरती कीमतों से किसान शदीद परेशान। आइंदा फसलें मुतासर होने का खदशा पैदा होने लगा। पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपए कीमत मुकर्रर की। खरीदारी का आगाज 19 अप्रैल से तय किया गया, मगर इब्तिदा अब तक ना हो सकी। पंजाब के लाखों किसान मिडलमैन के हाथों माशी इस्तेहसाल का शिकार। वजीर आजम का पास्को खरीदारी हदफ 4 लाख टन बढ़ाने का ऐलान फौरी लागू नहीं होगा। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इजाफे की इब्तदाई मंजूरी इक्तसादी राब्ता कमेटी से लेगी। हदफ में इजाफे के बावजूद पंजाब के अक्सरियती इलाकों में किसानों को फायदा नहीं होगा। पंजाब में 1 जिला और 13 तहसीलों में पास्को को गंदम खरीदारी की इजाजत। बारदाना ऐप में जमा दरखास्तों की अहलियत से मुतालिक नजरसानी का इम्कान। मिडलमैन ने किसानों से 3000 रुपए फीमन पर लाखों टन गंदम खरीद ली। ब्रोकर चंद माह बाद ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपए से ऊपर लेकर जाएगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंचकोड़ा में सैलाब का खतरा। वादी नीलम में शदीद बारिश, बला इलाकों में बर्फबारी। शहराए नीलम मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। उधर इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद यालाबारी, जमीन सफेद हो गई। लाहौर समेत पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान का 9 मई को इंतखाबी धांधली के खिलाफ अगला लाहे-अमल देने का ऐलान। पेशावर में इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, मुल्क को जाली असेंबलियों के जरिए चलाया जा रहा। इक्तदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इक्तदार हासिल कर लिया। हम मुल्क बचाने निकले हैं। आज़ादी की तहरीक के जरिए मुसल्लत निज़ाम का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। पीटीआई का कराची से सखर तक ट्रेन कारवां। हैदराबाद, कोटरी समेत जगह जगह कारकुनान ने इस्तकबाल किया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख और दीगर पीटीआई रहनुमा ट्रेन पर मौजूद रहे। हलीम आदिल शेख बोले, जब तक कप्तान रिहा नहीं होता खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। शुएब शाहीन ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की वार्निंग। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा चढ़ाई का शौक पूरा कर ले, अगले रोज गवर्नर राज लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। बोले, अफवाज पाकिस्तान अवामी हुकूमत के साथ खड़ी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी के भी पीटीआई पर तीखे वार। कहा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। इस शेर में शायर एनआरओ मांगना चाहता है जो उसे नहीं मिलना। वज़ीर आला केपी को गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता। केपी हुकूमत के पास मुकाबले के लिए कुछ नहीं। बानी पीटीआई के जमात इदारों को तबाह करने के दर पे है। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, डील की दरखास्तें दे रही मगर इदारे तैयार नहीं। वजीर आला केपी इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियां दे रहा है। साबित हो गया, अली अमीन गंडापुर के अज़ाइम दहशतगर्दाना हैं।
सियासी मामलात बेहतर किए बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। जब तक निज़ाम अदल ठीक नहीं होता कोई सरमायाकारी नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, इस वक्त हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ आवाम पर मजीद बोझ ही डाल सकती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हमारे तमाम मसाइल का हल जमहूरियत में है, सियासी क़यादत को अपनी समत का तयन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। मोहसिन नकवी ने शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए, स्टाफ की कमी का नोटिस। कहा, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को बहुत जल्द मिसाली सेंटर बनाएंगे। लोग हरम शरीफ में परचम और तस्वीर उठाते हैं। बैतुल्लाह के दीवार के साथ तस्वीर लगाई गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, हज के दौरान किसी गैर शरई अमल की इजाजत नहीं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार की तामीर नौ और ताज़ीनो आराइश मुकम्मल। मज़ार को आवाम के लिए खोल दिया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल रखकर फातिहा खानी की। कोर कमांडर की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, शहीद को खिराज तहसीन। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े अल मक्तूम एयरपोर्ट का मंसूबा तैयार। 70 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित एयरपोर्ट के 5 रनवेज होंगे। 400 जहाज बैक वक्त पार्क हो सकेंगे। सालाना 26 करोड़ मुसाफिरों की आमदोरफ्त होगी। नए टर्मिनल की तामीर पर 128 अरब दिरहम लागत आएगी। मंसूबा अगले 10 साल में मुकम्मल करने का हदफ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन टी20 सीरीज, दोनों टीमें दूसरे टी20 में कराची में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 122 रन का हदफ। मुनीब अली की शानदार 50। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के ट्रायल्स खत्म। 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमाद बट टीम की क़यादत करेंगे। अबू बकर नायब कप्तान। स्क्वाड में 2 गोलकीपर्स, 6 डिफेंडर्स, 6 मिडफील्डर्स, 4 फॉरवर्डर्स शामिल। टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। सऊदी प्रो फुटबॉल लीग, रोनाल्डो के अल नसर ने अल खलीज क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। अमेरिकी मेजर लीग सोकर में इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन को रोंद डाला। लायनल मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। गडानी की साहिली पट्टी पर हब जीप रैली की धूम। प्रीपेड कैटेगरी में जानहुद फाते रहे। साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। नादिर मक्सी की गाड़ी खराब, रेस मुकम्मल ना कर पाए। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल अपना एजाज दिफा करने में कामयाब रही।